सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी का पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़। ये एक कहानी है जिसमें पेड़ों के बारे में बताया गया है। आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको इसमें पेड़ों के बारे में। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया, उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो तीनों के पास घर नहीं था, तो तीनों घर अपने अपने घर की तलाश में निकल पड़े। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यह जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। तो पेड़ के नीचे जब वो बैठे, उन्होंने मीठा मीठा आम खाया तो बड़े भाई को तो वो जगह पसंद आ गई। आपने देखा होगा कुछ लोग झोपड़ियों में रहते हैं ना, तो इसी तरह से उसने वहां पर क्या किया, झोपड़ी बना ली। तो उसने बोला कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि जब आम कच्चे होंगे तो हम अचार बना लेंगे, जब वो पक जाएंगे तो हम खा लेंगे, और अगर वो खाने के बाद भी बच गए तो हम उन्हें सुखा कर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया और उसके साये में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। तो भाई वो दोनों भाई तो वहां नहीं रुके, बड़े भाई अकेला रुका, झोपड़ी बनाई, तो दोनों भाई आगे चल दिए। आगे जब गए तो उन्हें केले के पेड़ मिले, लेकिन तब तक बरसात का मौसम हो गया था, पानी बरसा। उन्होंने केले के पेड़ का एक एक पत्ता अपने ऊपर इस तरह से रख लिया कि उन पर पानी न गिरे। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भर पेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। तो जब उन्हें भूख लगी, अब खाना तो साथ में था, लेकिन खाना खाया किस में जाए, इसलिए उन्होंने केले के पत्ते को काटा और खाना खाया और उसके बाद केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी भी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। तो उसने भी केले के गुण बताए कि खाया भी जाएगा, बेचा भी जाएगा, सब्जी भी बनेगी और केले के पत्ते खाना खाने के काम भी आएंगे। तो दूसरे भाई ने वहां झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। देखिए कितना बड़ा पेड़ है। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। अभी उसने बोला ही था कि भाई प्यास लगी है, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा पेड़ से। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। अब आप लोग जब घर पर कई बार पूजा होती है तो नारियल आता है, तो आपने देखा होगा कि पापा या मम्मी या घर के जो बड़े होते हैं वो नारियल को पहले छीलते हैं ताकि वो सारा छिलका उतर जाए, फिर आप उसे खा पाए, है ना। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा पानी पिया। ठीक है, तो बाहर भी जब आप कच्चा नारियल पानी पीने जाते हैं तो वो पहले उसको पूरा ऊपर से छीलता है और उसमें छेद करके आपको स्ट्रॉ डाल के देता है ना। नारियल की पेड़ की छोटी सी छां और वो छांव में भी बैठ गया। तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी अच्छा फल है। केले का पेड़ भी बड़े काम का होता है और केला खाने में भी अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा।
और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ को बेच देता, रबड़ से गुब्बारे बनते, टायर और तरह तरह की चीजें बनते, है ना। तो अब देखो वो कितने सारे पेड़ों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले उसने नीम के पेड़ की बात की है कि नीम के पेड़ की दातुन बहुत अच्छी रहती है, घर में कोई बीमार हो तो टहनियां दरवाजे पर लटका दी जाती। आप देखिएगा जब घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है छोटा सा, तो मम्मियां क्या करती हैं, घर के दरवाजों पर नीम की टहनियां लटका देती हैं। मेरे पास, अब उसने कहा कि मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ, लोग दातुन करते हैं ना, और वो ठंडी छाया भी देगा। लेकिन अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ हो तो रबड़ की जो छाल होती है ना, जो स्टेम जिसको आप बोलते हो, उसमें अगर आप चीरा लगा देते हो, मतलब उसको अगर आप तोड़ देते हो या काट देते हो तो उसमें से दूध निकलता है। वो दूध अगर आप इकट्ठा करके उसको पका लेते हो तो वो रबड़ बन जाता है, इसीलिए उसको रबड़ का पेड़ बोला जाता है। और उस रबड़ से हम गुब्बारे, टायर और जो आपकी इरेज करने वाली इरेजर होती है वो भी बन जाती है। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ को ही सोचो। नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ, और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयां भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ। कुछ गरी सुखाकर खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने में काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। तो अब आई बारी नारियल के पेड़ की। अब देखिए नारियल के पेड़ से क्या क्या बनता है। जो नारियल की जटाएं हैं, या कह लीजिए जो उसकी छाल है, अगर उसको काट दिया जाए तो उससे मजबूत डोरियां बन जाती हैं, और उन डोरियों से चटाइयां, रस्सियां, ये सब बन सकता है, जो कि शहर में बेचा जा सकता है। नारियल का पानी पीने में काम आता है, और जो उसके अंदर की गरी होती है, आपने कच्चा नारियल खाया होगा, वो खाई जा सकती है। और वो सुखाकर गोला, जिसको हम कहते हैं ना, कुछ लोग गोला, कुछ लोग खोपरा कहते हैं, जो मम्मी ज्यादातर जब सर्दियों में हम लोग कुछ बनाते हैं, पिन्नी वगैरह बनाते हैं, उसमें भी डलती हैं, और बहुत सारी मिठाइयों में भी डलती है, तो वो भी बनाया जा सकता है। और अगर उसको अच्छे से पेरा जाए तो उसका तेल भी बन सकता है। गोले का तेल मतलब नारियल का तेल। अब आपने नारियल का तेल तो देखा ही होगा, कितनी चीजों में काम आता है। सर में लगता है, जब सर्दियां हो जाती हैं तो मम्मी शरीर पर भी लगाती हैं, और उससे साबुन वगैरह भी बनता है। और नारियल के छिलके को अगर साफ कर दिया जाए तो उससे जो कटोरा निकलता है, उसके प्याले भी बन सकते हैं। तो अब तीसरे भाई ने सोचा कि मैं तो यहीं पर रहूंगा, और उसने उसी नारियल के पेड़ के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। अब सवाल आया है, तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। ठीक है, इसका जवाब आपको खुद से देना है। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। अब ये तो पाठ में कहीं भी नहीं बताया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते गए। एक और दूसरा उन्होंने आम तोड़कर खाए। तो आम कौन से मौसम में आते हैं, गर्मी के मौसम में, है ना। और वो गरम गरम सड़क पर चल रहे थे, उससे भी हमें पता लगता है कि वे गर्मी के मौसम में निकले थे। तो तुम्हें कैसे पता, अभी मैंने बता दिया आपको कि कैसे पता लगा। अच्छा, महीना कौन सा होगा, महीना रहा होगा जुलाई या अगस्त का। क्यों, क्योंकि गर्मी भी थी और बरसात भी हो रही थी। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे, ये आपको खुद बताना है, आपको अपनी सोच से बताना है। अब देखिए आप कैसे चुनोगे। अगर आपके घर पर मेहमान को खाना खाने आए और आपके घर पे प्लेट ना हो, तो आप किस पर खाना दे सकते हैं, केले के पत्ते पर। बारिश में भीगते समय छाते की तरह कौन इस्तेमाल आ सकता है, केले का पत्ता। सीटी बजाने के लिए कौन सा पत्ता इस्तेमाल आता है, आम के पेड़ का पत्ता। जब हम छोटे थे तो हम उससे बजाया करते थे, आप भी कभी कोशिश करिएगा।
रंग बनाने के लिए गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि गेंदे का जो फूल होता है वो पीले रंग में भी आता है और संतरी रंग में भी आता है। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए उसके लिए नारियल के पत्ते बहुत सही रहते हैं, क्योंकि उनमें झालर बनी होती है। अगर तुम्हें अपने बगीचे में पेड़ लगाना हो तो कौन सा पेड़ लगाओगी, ये आपको बताना है, और वो पेड़ आप क्यों लगाओगी ये भी आपको खुद बताना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र से आपको मिलाना है और पत्ती को पहचान कर उसका नाम भी लिखना है। लंबी पत्ती जो आगे से नुकीली है वो है आम की पत्ती। नीचे से गोल जो आगे से नुकीली होती है वो है पीपल की पत्ती। जिसके किनारे लहरदार हैं वो है केले का पत्ता। और गोल पत्ती किसकी होती है, कमल के फूल की पत्ती। कमल का फूल इसी पत्ती पर खिलता है। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ। सबसे पहले जिनसे दूधिया रस निकलता हो, आक का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिससे दूधिया रस निकलता है। आपके वहां पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता होगा। उसमें सफेद रंग के फूल लगते हैं जो कि शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। फिर जो चिकनी होती है, किसकी पत्तियां चिकनी होती हैं, केले की और मनी प्लांट की। जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं, पान का पत्ता और पीपल का पत्ता अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें नसें, पीले रंग की नसें उभरी हुई नजर आएंगी। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और बताओ इनके नाम ये क्यों हैं। दातुन को दातुन क्यों बोला जाता है, क्योंकि उससे दांत साफ किए जाते हैं। छलनी को छलनी क्यों बोला जाता है, क्योंकि उससे चीजों को छाना जाता है और उसमें छेद होते हैं। मथनी को मथनी क्यों बोला जाता है, क्योंकि वह दही और दूध को मथने के काम आती है। इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है, ये किससे बनी है, रबड़। ये किससे बना हो सकता है, नारियल से और धागे से। ये किससे बना हो सकता है, धागों से। ये रबड़ से और ये बांस की डंडियों से। ठीक है, अब आपको लगाना है, बताना है कि कौन सा क्या है। सबसे घना पेड़ इन तीनों में से कौन सा होगा, आम का पेड़, क्योंकि नारियल तो बहुत ऊंचा होता है और केले के लहरदार पत्ते होते हैं। सबसे ऊंचा कौन सा, नारियल का पेड़ होगा। चढ़ने में आसान कौन सा पेड़ होगा, आम का पेड़। सबसे मोटा तना किसका होगा, आम का। नारियल का भी मोटा तना होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन आम का तना सबसे मोटा होता है इन तीनों में से। सबसे बड़े पत्ते किसके होंगे, नारियल और केले दोनों के। सबसे मीठा फल कौन देगा, भाई ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। कोई आम कह सकता है, कोई केला कह सकता है ना, तो आम और केला दोनों ही मीठा फल है। सबसे आसान खाना फल कौन सा होगा, केला, क्योंकि आम को खाते हुए भी कुछ बच्चे गंदे हो जाते हैं। कुछ फलों के नाम लिखो। पहले है गुठली वाले। गुठली वाले कुछ फल होते हैं जैसे कि आम है, बेर, जामुन, लीची, है ना। बिना गुठली वाले केला है, नारियल है, अनार है, संतरा है ना, सेब है। अब बताइए किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते, केला नहीं खा सकते, पपीता नहीं खा सकते, आम नहीं खा सकते। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं, केला और पपीता। ये दो ऐसे फल हैं जो आपको हर मौसम में, और नारियल भी तकरीबन हर मौसम में आपको मिल ही जाता है। तो ये था हमारा आज का पाठ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।